एक 19 साल का लड़का जो कुछ ऐसा कर देता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाते। जी यहाँ बात हो रही है रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ओयो जैसा एम्पायर खड़ा करके दिखाया, जिनकी खुद की नेटवर्थ आज 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इनकी कंपनी आज 80 से भी ज़्यादा देशों में 1 लाख प्लस होटल्स के साथ 3 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन इन सब के पीछे छुपी है स्ट्रगल की एक अनोखी कहानी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब ओडिशा के एक गाँव बिसे में जन्म होता है रितेश अग्रवाल का। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली थी। जब रितेश स्कूल में थे तो वो स्कूल के साथ साथ एयरटेल कंपनी में सिम बेचने का काम भी किया करते थे। यहीं से उन्हें पता चलता है एंटरप्रेन्योरशिप का। जब रितेश 12th पास कर लेते हैं तो वो दिल्ली जाते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका सपना तो हमेशा से था एक स्टार्टअप करने का। रितेश को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे। लेकिन जब वो ट्रैवल करके किसी जगह जाते तो उन्हें एक प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती, वो थी उनके बजट में एक अच्छा रेजिडेंस ढूंढना। यहीं से उन्हें एक आइडिया आता है और शुरुआत होती है ओरेवल स्टेज की, जहां रितेश लोगों से बात करके उनके खाली पड़े हुए गेस्ट हाउसेज एंड रूम को रजिस्टर किया करते थे। इससे दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। पहला, लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टीज पहले ऐसे ही खाली पड़ी रहती थी, लेकिन अब वो किसी काम आने लगी। एंड दूसरा, जब भी किसी कस्टमर को अच्छे रेजिडेंस की जरूरत होती थी, वो यहाँ पे आके आसानी से ढूंढ सकता था। ये स्टार्टअप जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा था नहीं, इसलिए ये कुछ ही टाइम चलने के बाद बंद हो जाता है। एक्चुअली में होता ऐसा है कि जो रितेश है वो केवल लैंड ओनर्स को कस्टमर प्रोवाइड करने का काम किया करते थे। बाकी जो भी सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती थी वो तो सिर्फ लैंड ओनर्स की ही होती थी, और ज़्यादा समय तक अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं करने की वजह से ये स्टार्टअप बंद हो जाता है। लेकिन रितेश रुकते नहीं, वे अब सोचते हैं कि क्यों ना इन प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज किया जाए। अब रितेश प्रॉपर्टी ओनर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा और लॉस हुआ तो पूरा मेरा। ये सुनकर प्रॉपर्टी ओनर्स आसानी से मान जाते थे। अब रितेश नेट पे सर्च करते हैं बेस्ट होटल्स और उन्हें नजर आता है उनका प्रीमियम इंटीरियर, और इसी चीज को रितेश अपनी प्रॉपर्टीज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है ओन योर ओन की, घबराइए मत, ओयो की। रितेश के पास अब आइडिया तो था, लेकिन इसे एक्सपेंड करने के लिए उनके पास फंडिंग नहीं थी, और रितेश अभी तक कॉलेज में ही थे। उन्होंने पूरी तरीके से अभी तक कॉलेज छोड़ी नहीं थी। तभी उन्हें पता चलता है पीटर थिल की थिल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली ये प्रोग्राम न्यू स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे आपकी एज 20 से कम होनी चाहिए, आपको अपनी कॉलेज छोड़नी होगी। एंड रितेश इन सारी कंडीशन में फिट निकलते हैं, इसलिए वो इसमें अप्लाई भी कर देते हैं। ये फंडिंग करीब 80 लाख रुपए की थी, एंड फॉर्चुनेटली उन्हें ये फंडिंग मिल भी जाती है। अब रितेश होटल ओनर्स के पास जाते हैं और उन्हें सेम चीज कहते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा एंड लॉस हुआ तो पूरा मेरा। ऐसा कहने से कई होटल ओनर्स मान भी गए। ऐसा करते ही करते रितेश ने होटल्स की एक बहुत बड़ी चेन बना दी, और 2018 में तो ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बन चुकी थी। लेकिन अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होने लगे तो फिर जिंदगी जीने का मजा कैसा? कुछ ऐसा ही होता है ओयो के साथ। ओयो ने तेजी से एक्सपेंड करने के चक्कर में मार्केट में बिना स्टडी के ही एंट्री लेना चालू कर दिया। बहुत सारे होटल ओनर्स ने ओयो पर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और डिलेड पेमेंट के इल्जाम लगाए, और तेजी से ओयो स्कैम के हैशटैग वायरल होने लगे। और ये हालात तो कोरोना आने से पहले के थे, मतलब 2019 में कोरोना आने के बाद तो इनकी हालात और खराब हो गई। 2020 में 5000 प्लस एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट एंड टॉक्सिक कल्चर के रिपोर्ट्स आए। कई होटल्स बंद हो गई, बुकिंग 0 एंड रेवेन्यू 70% तक गिर गया। कंपनी एकदम क्रैश मोड पर थी। लेकिन रितेश हार मानने वालों में से नहीं थे, वो फिर से कमबैक करते हैं। रितेश पुराने मॉडल को छोड़कर नया मॉडल अपनाते हैं। पहले जहां ओयो खुद होटल्स मैनेज किया करता था, अब वहीं ये पार्टनर होटल्स को केवल खुद की ब्रांडिंग एंड टेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इन्होंने अब ग्लोबल कम और इंडिया में ज़्यादा फोकस करना चालू किया। एंड बूम, लॉस कवर हुआ और फिर से प्रॉफिट होने लगा। 2021-22 में इनका लॉस 1940 करोड़ था, जो 2022-23 में घटकर 1286 करोड़ हो जाता है। फिर 2023-24 में तो इन्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और अब 2024-25 का प्रॉफिट 300 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। अगर आप वीडियो के इस सेगमेंट तक पहुँच चुके हैं और मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की नहीं बोलूँगा। आप जस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए गए हाइप बटन को प्रेस कर सकते हैं।
जिससे होगा क्या कि मेरी वीडियो को हाई पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे मेरी वीडियो और ज़्यादा व्यूअर्स को रिकमेंड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।